नमस्ते दोस्तों, सनातनी वाइब्स में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे एक बेहद रोचक विषय पर, जगन्नाथ यात्रा के बाद रथ का क्या होता है और उसकी लकड़ियां कहां जाती हैं। भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हो रही है, जिसमें भगवान जगन्नाथ अपने भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलते हैं। आइए जानते हैं इस यात्रा के बाद इन विशाल रथों का क्या होता है। दुनिया भर में मशहूर भगवान जगन्नाथ रथ यात्रा 7 जुलाई से शुरू हुआ था। रथ यात्रा के दिन भगवान जगन्नाथ अपने बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के साथ 3 अलग अलग रथों पर सवार होकर नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। आइए जानते हैं कि यात्रा पूरी होने पर इन रथों और उनकी लकड़ियों का क्या होता है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ नीम और हांसी के पेड़ों की लकड़ी से बनाए जाते हैं। इन पेड़ों का चयन भी एक खास समिति करती है, जिसका गठन जगन्नाथ मंदिर करता है। इनका काम नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान करना होता है। खास बात है कि रथ बनाने में कील या कांटे या किसी और धातु का इस्तेमाल नहीं होता है। हर साल कुछ तय परिवारों के सदस्य ही रथों का निर्माण करते हैं। ये लोग इस काम में किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल नहीं करते। इनमें से कई लोगों को तो औपचारिक ट्रेनिंग भी नहीं मिली होती। ये लोग पूर्वजों से मिले ज्ञान के आधार पर हर साल सटीक, ऊंचे और मजबूत रथ बनाते हैं। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा मुख्य मंदिर से शुरू होकर 3 किलोमीटर दूर स्थित उनकी मौसी के घर गुंडिचा मंदिर पर समाप्त होती है। यहाँ भगवान जगन्नाथ 7 दिन तक आराम करते हैं और फिर वापस घर लौट आते हैं। यह बहुड़ा यात्रा कहलाती है। यात्रा में सबसे आगे बलभद्र जी का रथ चलता है, बीच में बहन सुभद्रा का और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ जी का रथ होता है। तीनों रथ काफी बड़े होते हैं। इनकी औसत ऊंचाई 13 मीटर की होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ की ऊंचाई 42.65 फीट होती है। यात्रा पूरी होने के बाद रथ के हिस्से को अलग कर दिया जाता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक रथ के एक बड़े हिस्से की नीलामी की जाती है। श्री जगन्नाथा वेबसाइट पर इनके हिस्सों का ब्यौरा दिया हुआ है। रथ का पहिया सबसे कीमती हिस्सा होता है, जिसकी शुरुआती कीमत 50,000 रुपए है। रथ के हिस्सों को खरीदने के लिए पहले आवेदन करना होता है। इसके अलावा जो कोई भी इन्हें प्राप्त करता है, वो इनका इस्तेमाल गलत तरीके से नहीं कर सकता। मंदिर की नोटिफिकेशन के मुताबिक खरीदार के ऊपर पहियों और बाकी हिस्सों को संभाल कर रखने की जिम्मेदारी होती है। नीलामी के अलावा रथ की बची हुई लकड़ी को मंदिर की रसोई में भेज दिया जाता है। वहां इनका इस्तेमाल देवताओं के लिए प्रसाद पकाने के लिए फ्यूल के तौर पर होता है। यह प्रसाद हर दिन करीब 1 लाख भक्तों को दिया जाता है। जिस रसोई में यह प्रसाद बनता है, वो भी अपने आप में काफी दिलचस्प है। पुरी में स्थित जगन्नाथ मंदिर की रसोई एक मेगा रसोई है। भगवान के भोग के लिए यहाँ रोजाना 56 तरह के भोग तैयार किए जाते हैं। ये सारा खाना आज भी मिट्टी के बर्तनों में तैयार होता है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जगन्नाथ यात्रा के बाद रथ और उनकी लकड़ियों के बारे में। यह यात्रा हमारी समृद्ध भारतीय संस्कृति और परंपरा का जीवंत उदाहरण है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया हमारे चैनल सनातनी वाइब्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप हमारी आने वाली नई वीडियोस से अपडेट रह सकें। अपने विचार और सुझाव कमेंट्स में जरूर साझा करें। धन्यवाद।